Hello students, how are you? Today I will teach poem Dust and Snow. Snow means होती है बर्फ. This poem composed by Robert Frost. पोइट ने यहाँ अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट हमें बताया है और इस पोइट की पोयम कहीं ना कहीं रियलिटी को भी शो करती हैं. डस्ट से मतलब यहाँ पर बर्फ से है. डस्ट ऑफ स्नो. द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. हेमलॉक मीन्स होता है जरीला वृक्ष. कवि कहते हैं कि मैं हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था, या ये कह सकते हैं कवि हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े थे और उस दिन वो बहुत उदास थे. तभी उसी पेड़ के ऊपर आकर एक कौवा बैठता है और वो उस पेड़ पर बैठ के कुछ इस तरह से हलचल करता है कि उसके हिलने डुलने से उस हेमलॉक ट्री की बर्फ़ कवि के ऊपर गिर जाती है. जैसी कवि के ऊपर बर्फ़ गिरती है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रून्ड. रून्ड मीन्स होता है पछतावा. जैसे ही बर्फ़ कवि के ऊपर गिरती है उसका मूड चेंज हो जाता है, यानी कवि का दुखी मन हैप्पीनेस में बदल गया. और कवि कहते हैं यदि ऐसा नहीं होता, यदि वह बर्फ़ का टुकड़ा बर्फ़ मेरे ऊपर नहीं गिरती तो हो सकता है कि शायद मैं पूरे दिन दुखी रहता और उस स्नो के गिरने से मेरा ध्यान सैडनेस की तरफ से थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ और मेरा मन अच्छा हो गया और जो मेरे अंदर सैडनेस थी वो दूर हो गई और मेरा पूरा दिन जो एक सैडनेस में बीतता वो कहीं ना कहीं दूर हो गया. हम इस पोइट की पोएम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, द रोड नॉट टेकन. हम इस क्वेश्चन आंसर को बाद में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट देखिए फायर एंड आइस. इन्हीं पोइट की दूसरी पोएम फायर एंड आइस है. दिस इज़ अ वेरी सिंपल पोएम बट सिम्बॉलिक पोएम. कवि ने यहाँ पर हमको इस पोएम के माध्यम से दो इमोशन को बताया है या दो अनुभव अपने शेयर किए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ायर यानी इच्छा, सेकंड हेट यानी घृणा. डिज़ायर को कवि ने यहाँ पर हीट यानी फायर से कंपेयर किया है और हेट को कहा है फ्रीज यानी जमना, आइस. कवि कहते हैं सम वे द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. कवि कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग से ख़त्म होगी और कुछ कहते हैं कि बर्फ़ से. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर. और वो कहते हैं कि जो ऐसा मानते हैं कि ये दुनिया आग से ख़त्म होगी, मैं उनके साथ हूँ, मैं उन लोगों के साथ जाना चाहूँगा जो ये कहते हैं कि दुनिया आग से ख़त्म होगी. बट इफ़ इट had to press twice, passion twice. I think I know enough to hate to say that for destruction's eyes is also great and would suffer. आगे कभी कहते हैं लेकिन अगर इससे दो बार नष्ट होना, इस प्रकार से दुनिया को दो बार नष्ट होना होगा तो मैं सोचता हूँ कि मैंने घृणा वाला इमोशन को भी अनुभव किया है. हेट वाला जो इमोशन है उसका मतलब फ्रीज यानी आइस से है. हम ये कह सकते हैं कि आइस जो तबाही करेगी वह भी ग्रेट होगी और पर्याप्त होगी. यहाँ पर डिस्ट्रॉय का मतलब तबाही से है और सफाइस का मतलब यहाँ पर पर्याप्त है. तो कवि कहते हैं कि दुनिया दो तरह से ख़त्म होगी, एक आग से और एक बर्फ़ से. और ये क्वेश्चन आंसर हम इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो.